क्लास इस चैनल पर। एंड आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं सीटेट 2025 पे अपना डिस्कशन रहेगा, जिसमें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि सीटेट नोटिफिकेशन की अपडेट मिलेगी, एग्जाम डेट कब होगी, कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, आखिरकार सीटेट क्या है, और L1 L2 यानी दो पेपर होते हैं इसमें, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर कौन दे सकता है, सेकेंड पेपर कौन दे सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो बिल्कुल हम सीटेट को लेकर इसमें अपना डिस्कशन रहेगा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए आपको बता दें, सीटेट की साल में 2 बार पेपर करवाए जाते हैं, एक तो जनवरी के मंथ में आपका पेपर होता है और एक बार जुलाई में होता है। लेकिन अब ये शेड्यूल है जो कि सीटेट मतलब सीबीएसई की ओर से थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो इस बार की जो एग्ज़ाम होगी वो फरवरी में होगी। फाइनल है, एग्जाम डेट आ चुकी है आप लोगों की, फरवरी में इस बार आपकी एग्जाम होगी। कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे, तो आपको बता दें ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास करके और डीएलएड किया है, या तो डीएलएड किया है तो वो विद्यार्थी इसमें पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें वो फिर यानी डीएलएड बिल्कुल बीएसटीसी हो जाएगा, बीएड नहीं है। अगर आप 12th पास हो प्लस आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आप पेपर फर्स्ट दीजिए। पेपर फर्स्ट देने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं, आगे सेंटर लेवल के जो टीचर के लिए वैकेंसीज आती हैं उसमें आप लोग भर पाएंगे, यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाने के लिए। फिर आती है पेपर 2। पेपर 2 उन विद्यार्थियों के लिए है जो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है या फिर बीएड में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, तो वो पेपर 2 का एग्ज़ाम है जो कि दे सकते हैं। अगर हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें सीटेट का, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो पेपर 1 होता है। पेपर 1 कौन दे सकता है, आपको बता दिया, बीएसटीसी वाले विद्यार्थी पेपर 1 दे सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपकी सीडीपी के, जैसे कि आपकी सीडीपी होती है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होती है, उसके 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर आपके 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश आप अगर चूज करते हो, या फिर हिंदी और संस्कृत चूज करते हो, तो 30 प्रश्न आपके दोनों लैंग्वेज होते हैं, मतलब 60 प्रश्न वो हो गए हैं आपके। फिर आपके मैथ आती है 30 नंबर की, और आपके एक ईवीएस आती है, मतलब एनवायरमेंटल साइंस आती है आपकी 30 नंबर की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 15 150 नंबर का आपका, यानी 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें, और 150 नंबर का आपका ये प्रश्न है जो कि होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो सीटेट में आपके एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सेम फंडा आपके पेपर 2 वालों का है। जो विद्यार्थी पेपर 2 हैं, जिन्होंने जो बीएड में एडमिशन ले रखा है, बीएड कर रहे हैं, जो पेपर 2 देंगे, उसमें जो सीडीपी रहती है वो आपके 30 नंबर की सीडीपी आएगी आप लोगों के। फिर लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है, एक हिंदी एक इंग्लिश। ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश लेते हैं, या फिर हिंदी या फिर संस्कृत लेते हैं, तो उनके आपके दोनों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो 60 प्रश्न ये हो गए। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो आपके मैथ साइंस है, अगर आपके सोशल स्टडीज़ है, अगर आपके मैथ साइंस है तो आपके मैथ के 30 और साइंस के 30 होते हैं। इनमें शिक्षण विधियाँ भी होती है मैथ और साइंस में, जैसे कि 15-15 में डिवाइड रहती हैं ये। फिर अगर आपके एसएसटी है तो आपके टोटल एसएसटी के 40 प्रश्न होते हैं, और लगभग 20 प्रश्न आपके शिक्षण विधि के होते हैं। तो इस तरह से आपके 60 प्रश्न होते हैं। तो टोटल पेपर 2 में भी आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 ही नंबर का ये होता है, और नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। अगर आप सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं इसका कि सिलेबस सीटेट का क्या है नया, तो आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर सिलेबस की पीडीएफ है जो कि डलवा दी जाएगी। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, अगर वो 92 प्लस अपने मार्क्स ले आते हैं, या फिर जो ओबीसी है, एससी एसटी है, वो 82 प्लस ले आते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आगे अपना एग्ज़ाम दे पाते हैं। आगे जो टीचिंग एरियाज़ में जो एग्ज़ाम आती है वो अपनी एलिजिबल हो जाते हैं उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। प्रिपरेशन के लिए क्या करें, प्रिपरेशन के लिए है आप पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो सीडीपी का सब्जेक्ट है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, वो 30 अंक की होती है, और हाई स्कोरिंग टॉपिक आपके सीडीपी है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है सीडीपी, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर आप पिछले सालों के पढ़ सकते हैं, उनसे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के पेपर पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मॉक टेस्ट डेली देने हैं। सीटेट में रटने की परीक्षा नहीं है, आपको कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो ही आप सीटेट को क्लियर कर पाएंगे। सीटेट का पेपर थोड़ा लेंथी होता है देखने में, और टाइम वैसे 3 घंटे का मिलता है पेपर को करने में, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को टाइम की कमी पड़ जाती है। आप एंड में जो सीटेट का कोई भी एग्जाम देके निकलोगे तो आपको पता लगेगा, आपको खुद फील होगा कि टाइम नहीं मिला। ज़्यादातर विद्यार्थी यही बोलते हैं टाइम कम पड़ गया, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। तो देखिए ये था आपका सीटेट का। और इस बार का आपको पता है कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है यहाँ पे
तो फॉर्म की डेट तो अभी आई नहीं है कि फॉर्म कब लगेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 फरवरी को आपकी एग्जाम फिक्स है। फॉर्म आपके कभी भी भरवा लिए जाएंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरवाने के चांसेस है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपसे फॉर्म भरवाए जाएँ और फिर आपसे फरवरी के मंथ में आपसे एग्ज़ाम करवाई जाए। तो सभी कैंडिडेट तैयार रहेंगे, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखेंगे और आगे जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर जो आपकी सीटेट रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए, कोई भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।